भारत, इसराइल और अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का जोरदार तमाचा। सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेनकाब कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झूठ का पोस्टमार्टम कर दिया। सिडनी में दहशतगर्दी में मुलव्वस हमलावर भारतीय निकला। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया। ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद वीजा तब्दील हुआ। साजिद का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान के खिलाफ मकरूह प्रोपेगेंडा खुद भारत के गले पड़ गया। सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने मालूमात और पूछगछ के लिए भारतीय हुक्काम से राब्ता किया। दो मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की। हमला आवर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुलजिम नवीद किसी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। हथियारों से मुताल्लिक़ क़वानीन सख्त करने की यकीन दहानी। मुंडाई बीच पर फायरिंग वाक़े की तहकीकात। एक हमलावर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की नज़रों में था। 6 साल कबल दाइश से रवाबित के शुबे में उससे तहकीकात की गई। नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। सिडनी साहिल पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे भी मिले। बाप बेटे ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का सफ़र किया। हमलावर नवीद अकरम अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अपनी जान दाव पर लगाई, कीमती जिंदगियां बचाईं। हमलावर को काबू करने वाला सिडनी का शामी नजाद मुसलमान अहमद हीरो करार। हिम्मत और जुर्रत की दुनिया मोतरफ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की शाबाश। अमरीकी सदर ट्रंप ने बहादुर शख्स करार दे दिया। कहा बहादुर शख्स ने बहुत सी जानें बचाईं। अमरीकी अरबपति का $65,000 इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम शुरू। $10 लाख जमा हो गए। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला ने अहमद की क़यादत की। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में 2 गोलियां लगी। मुल्क भर से शरपसंदों के खात्मे का मिशन, 7 खारिज हलाक। फोर्सेस ने डेरा खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर जवान यासिर खान शहीद हो गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायक यासिर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पाक बहरिया का जदीद तरीन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शुमाली बहरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहरा। सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग। जंगी जहाज़ ने फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मार्काए हक में शिकस्त पर भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बन गई। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड ग्राउंड में नामालूम अंदाज में पुशअप्स का भोंडा ड्रामा। भारतीय आर्मी चीफ एक भी पुशअप दुरुस्त न लगा सके। कमजोर भारतीय फौजी क़यादत का मज़ाक़ खेज सर्कस शो अस्करी वक़ार के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने का बड़ा मंसूबा। नया कानून तैयार। हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। नामजद इलाकों में इज्तिमा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से होगा। अवामी इज्तिमात से मुतालिक जराइम नाकाबिले ज़मानत करार। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। अकाउंट्स ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेंड बनाकर पैसे वसूल किए जाते हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ अनासिर मुल्क की सलामती के दर पे हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 7 माह बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। मरकजी बैंक ने आखिरी बार मई 2025 में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की डिस्कोस और पैदावारी कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। बिजली तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं बिजली के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए।
गुजरांवाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनेगा। पंजाब काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी भी बनाया जाएगा। जदीद ट्रैफिक लाइट्स से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। मरियम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़िया देने की पॉलिसी भी मंजूर। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी भी हुआ करेगी। ट्रांसपोर्ट में इनकलाब, सफ़र होगा मज़ीद आसान। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया दौर। कराची की सड़कों पर जल्द डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं। सीनियर वजीर शिरजील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर बसों की तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा, बसें महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मंगवाई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए। ट्रॉफी की नुमाइश, फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई। ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर पहुंचाया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और CEO PSL सलमान नसीर भी शरीक। फैंस ने खिलाड़ियों और मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर लीं। PSL 11 की विंडो 2026 का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक मुख्तलिफ शहरों में मैचेस खेले जाएंगे। 8 टीमें मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान किया, कहा 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिग्री केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, मुझे आप पर एतमाद नहीं, केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। कुरान पाक पर हलफ देकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत की जस्टिस तारिक जहांगीरी को तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। मौशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाया जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। बोले, कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर में लाइनों में पानी नहीं, आधे घंटे में टैंकर पानी लेकर आ जाता है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, गिरफ्तार 4 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों को मजीद रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया। पुलिस ने मकतूला की सहेली और मुलजिमा रिदा और उसके शौहर का मजीद रिमांड मांगा था। मुलजिम परवेज पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुका है। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया? DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रजा हक़ाइक़ सामने ले आए। मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर बेटी और बीवी को मारा। दोनों को कत्ल करके खुद लाशें ठिकाने लगाईं। माँ बेटी को बगैर FIR सुपुर्द खाक किया। मुलजिम ने कत्ल में सरकारी गाड़ी और प्राइवेट पिस्तौल इस्तेमाल किया और बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बिला इम्तियाज एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी का चालान कर दिया। काले शीशों, सीट बेल्ट और गैर नमूना नंबर प्लेट पर चालान किया गया। ट्रैफिक एहलकारों ने गाड़ी से मौके पर ही ब्लैक पेपर उतार दिए। जर्मन हुकूमत का अफगान महाजरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम। अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। तालिबान की दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक बेशतर ममालिक की तरह जर्मनी ने भी अफगान महाजरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान कर दिया। 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पोलियो से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मुतासिर है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। लाहौर में आलूदगी का गलबा बरकरार। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 497 रही। सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 786 रिकॉर्ड।
شہریوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات، ماہرین کی ماسک لگانے کی ہدایت، محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور میں موسمی فلو بڑھنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے ابھی تک فلو ویکسین ہی نہ خریدی، افسر شاہی فلو ویکسین خریدنے سے غافل رہی، اسپتالوں کو فلو کے مریضوں کا ڈیٹا روزانہ ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ رواں سال موسمی فلو کے دنیا بھر میں کیسز میں ماضی کی نسبت اضافہ ہوا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا، بابو سر ٹاپ، نانگا پربت کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یوب اور پشین میں برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کر دی۔ امریکہ میں شدید برف باری، نظام زندگی متاثر، نیو یارک میں برف باری کے بعد ہر طرف سفیدی چھا گئی، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، کئی طیارے برف باری کے باعث رن وے پر پھنس گئے۔ ایف بی آئی نے لاس اینجلس میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، میڈیا رپورٹ کے مطابق 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ مشتبہ افراد نے نیو ایئر پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر، میکسیکو میں سانتا کلاز کی رنگا رنگ میراتھن، سڑک پر سرخ رنگ بکھر گیا، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے سانتا کلاز کا روپ دھار کر ریس میں حصہ لیا۔ لاہور جیلانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول کا آخری روز، رنگ برنگے گل داؤدی کے پھولوں کی نمائش کی گئی، 15,000 گل داؤدی، 15,000 میری گولڈ پھول سجائے گئے۔ نمائش میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے مختلف تفریحی سرگرمیاں رکھی گئیں۔